हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज पार्ट 2 में मैं ट्रांसलेशन 33 से 67 तक बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे 1 से 32 तक बताए थे। तो आओ शुरू करते हैं। गांधी जी महान नेता थे। गांधी जी was a great leader। वे कक्षा में उपस्थित थे। They were present in the class। तो यहाँ इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि गांधी जी महान नेता थे और यहाँ स्थिति के बारे में बताया गया है कि वे कक्षा में उपस्थित थे। तीसरे नंबर पे देखिए 35 में, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरा मित्र बहुत चालाक था। माय फ्रेंड वाज वेरी क्लेवर। इसमें विशेषता बताई जा रही है। अशोक एक महान राजा था। यहाँ अशोक की विशेषता, अशोक वाज अ ग्रेट किंग। राजा सच बोल रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस है। राजा वाज स्पीकिंग द ट्रुथ। वह पत्र लिख रहा था। तो वह सिंगुलर नंबर है। ही वाज राइटिंग अ लेटर। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब आईएनजी लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होता है। जैसे हम विद्यालय जा रहे थे, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर। वी वर गोइंग टू स्कूल। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। यहाँ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा। फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वह पतंग नहीं उड़ा रहा था। यदि नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वाज के बाद नॉट लगाते हैं। ही वाज नॉट फ्लाइंग काइट। लड़के पतंग उड़ा रहे थे। यहाँ देखो, यही मैंने प्लूरल नंबर लिख दिया तो वर का यूज होगा। वाइज वर फ्लाइंग काइट। तो गाइस, ये आपको इतना समझ में आ गया कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति विशेषता बताई जाए तो वाज वर्ब का प्रयोग मूल वर्ब के रूप में करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर वर्ब के साथ वाज और प्लूरल वर्ब के साथ वर्ब का यूज करते हैं और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। आओ और कुछ आगे सेंटेंस हम देखते हैं। उसने कहा कि वह कुछ नहीं कर रहा है। ये पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में उसने कहा, तो ही सेड, और की का अर्थ है दैट। वह कुछ नहीं कर रहा। ही वॉज डूइंग नथिंग। यहाँ वाज क्यों लगाया गया? क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ टेंस के अनुसार होता है कि पहला सेंटेंस हमारा सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस का है तो दूसरा भी हमें पास्ट में बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने इसीलिए लिखा है, अंत में है लिखा होगा, लेकिन फिर भी हमें पास्ट टेंस में बनाना है। फिर से देख लीजिए। ही सैड, उसने कहा। यहाँ सैड जो है सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। दैट ही वाज डूइंग नथिंग। मैं बस का इंतजार कर रहा था। तो आई के साथ वाज आता है। आई वाज वेटिंग फॉर द बस। उसका भाई कहाँ जा रहा था? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। वेयर वाज हिज ब्रदर गोइंग। लड़के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। इसमें काम कंटिन्यू लगातार होना बताया जा रहा है। तो द बॉयज वर सिटिंग, बैठे हुए थे। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। खिलौने मेज पर पड़े थे। टॉयज वर लाइंग ऑन द टेबल। ये भले ही रहा रही नहीं लिखा है, लेकिन इनमें काम कंटिन्यू होना बताया जा रहा है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा था। आई वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन। हम दरवाज़ा बंद कर रहे थे।
तो वी वर क्लोजिंग द गेट। यहाँ मैंने यहाँ से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्तमान में लगातार कार्य जारी होना। क्या सुनील कहानी पढ़ रहा है? तो इज सुनील रीडिंग अ स्टोरी। वर्षा हो रही है तो वर्षा के लिए इट सब्जेक्ट यूज किया जाता है, इट इज रेनिंग। वह अंग्रेजी सीख रहा है तो वह सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज आएगा। ही इज लर्निंग इंग्लिश। इसके बाद मैं दूध पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। आई के साथ एम आता है। वह अपने पिताजी की मदद कर रहा है तो वह यानी कि ही जो सिंगुलर नंबर है इसके साथ इज आएगा। और हेल्पिंग मीन्स मदद कर रहा है, हिज फादर मीन्स अपने पिताजी की, तो ही इज हेल्पिंग हिज फादर। वह अपने पिताजी की मदद कर रहा है। तो ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस के थे और ये यहाँ से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। तो सिंगुलर के साथ मैंने आपको इज का प्रयोग बताया और आई के साथ एम का प्रयोग बताया और प्लूरल नंबर में आर का यूज होता है। यहाँ आगे देखते हैं, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इज के बाद नॉट आएगा। टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। हम कठोर परिश्रम कर रहे हैं तो वी प्लूरल नंबर है, इसके साथ आर आएगा। वी आर डूइंग हार्ड वर्क। वह कल इंदौर जा रही है यानी कि स्त्रीलिंग है तो सी आएगा। सी इज गोइंग टू इंदौर टुमारो। वे सदैव दूसरों से धन मांगते रहते हैं, इसमें भी कंटिन्यू लगातार कार्य जारी होना बताया गया है। तो दे आर ऑलवेज, ऑलवेज यानी कि हमेशा या सदैव। डिमांडिंग मांगते रहते हैं। मनी मीन्स धन, फ्रॉम अदर्स मनी दूसरों से, तो दे आर ऑलवेज डिमांडिंग मनी फ्रॉम अदर्स। वह निरंतर मुझे परेशान करता रहता है, इसमें भी कंटिन्यू लगातार कार्य जारी होना बताया जा रहा है। तो ही इज कंटिन्यूसली, ही इज कॉन्टिन्यूली डिस्टर्बिंग मी। तो कंटिन्यूली मीन्स होता है लगातार या निरंतर। लड़कियां बगीचे में क्यों खड़ी हुई हैं, इसमें भी काम कंटिन्यू जारी होना बताया जा रहा है। वाई आर गर्ल्स स्टैंडिंग इन द गार्डन। लड़के क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, तो ये कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले। इसके बाद बॉयज बहुवचन है तो आर आएगा। वेयर आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। मुझे कौन बुला रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न किया गया है कौन, तो इसकी जगह सब्जेक्ट की जगह हु आएगा और ये सिंगुलर नंबर है इसलिए इज। हु इज कॉलिंग मी। तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो, तो इसमें रीजन पूछा गया है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का है। तो वाई आर यू नॉट यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ा जाएगा। वाई आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है तो ही इज नॉट हेल्पिंग मी। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ही इज नॉट हेल्पिंग मी। बच्चा क्यों रो रहा है, तो वाई क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द है। बच्चा सिंगुलर नंबर है तो वाई इज चाइल्ड वीपिंग। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, तो क्योंकि अंग्रेजी वाई आर यू कॉलिंग मी। तो गाइज ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, इनको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना पूछा जाता है। तो गाइज आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में और कुछ ट्रांसलेशन के बारे में आपको जानकारी देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखें, इन सेंटेंसों को बार बार दोहरा करके अच्छे से तैयार कर लें, ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। जय हिंद।